साथ मैं हूं पी आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आपने थंबनेल में देखा होगा, इंपॉर्टेंट जो जीएस का प्रश्न है उसको लेकर मैं आया हूं ताकि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आइए हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, कहता है बिहार का एकमात्र अभ्यारण्य, कहता है जो बिहार है उसका एकमात्र जो अभ्यारण्य है, कैसा अभ्यारण्य? तो बाघ अभ्यारण्य। वो कौन सा है? तो सबको पता है कि बिहार में एक बाघ अभ्यारण्य जिसका नाम है वाल्मीकि। कहाँ ये पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। अगर कभी सवाल पूछे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। अगर कभी सवाल पूछे कमलांग, कमलांग कहाँ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है। और अगर पूछता नामेरी कहाँ है, तो नामेरी होता असम में। कहाँ होता? असम में। और इंद्रावती पूछता तो आप सबको पता होगा कि इंद्रावती कहाँ होगा, तो इंद्रावती जो होगा छत्तीसगढ़ में होगा। मैं आपको थोड़ा एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या कितनी है? 57। कभी अगर गलती से पूछे कि टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो हमें आंसर 57 देना होगा। और कभी अगर सवाल पूछे कि जो 57वां होगा टाइगर रिजर्व, जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रातापानी। क्या नाम है? रातापानी। ये कहाँ है रातापानी? तो मध्य प्रदेश में है। और यही 57वां टाइगर रिजर्व बना, जो कब बना सर? तो 2024 में। कब बना? 2024 में। हम आपको फिर से बता दें कि टाइगर रिजर्व टोटल कितने भी वर्तमान समय में? 57। जो 2024 में बना 57वां, जिसका नाम है रातापानी। 2023 में बना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और 2023 में ही बना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सारे जो है 2023 में बनने वाले हैं। तो वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 57 टाइगर रिजर्व। और 57वां क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर के लिहाज से, तो कौन सा होगा? तो रातापानी होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सत्यमेव जयते। कहता जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया? तो आप सबको आंसर पता होगा कि मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखिए, अगर हम चौसा के युद्ध की बात करें तो मैं एक नए स्लाइड पे आपको दिखाऊं। एक आपको ट्रिक याद रखना है। कैसा याद रखना है? एक बार हम मार्केट जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मार्केट। मेरा बगल वाला जो भाई था बोला कहाँ जा रहे भैया? हम बोले बाबू हम तो मार्केट जा रहे। क्यों? तो बोले कि नहीं बताइए ना, कुछ काम था। हम बोले कि हाँ जा रहे। बोला किस लिए? हम बोले सब्जी लाने जा रहे हैं। बोला कि भैया जब आप जा ही रहे हैं तो मेरा भी सब्जी लेते आइएगा। तो हम बोले ठीक है लेते आएंगे। तो बोला भैया कितना पैसा दे दे? तो हम उसको बोले दे 24 रुपया। उसको हम क्या बोले कि दे 24 रुपया। ये एक ट्रिक हो गया आपका कि दे 24 रुपया। हम उसको बोले कि 24 रुपया दो, उतना में तुम्हारा सब्जी होगा। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि दे से वर्ड जो है वो है देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? देवरा का युद्ध। अगर सवाल कभी पूछेगा कि देवरा का युद्ध जो है वो कब हुआ, तो देवरा का युद्ध जो हुआ वो 1531 में। आगे है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। ये अगर सवाल पूछता कि कब हुआ, तो हुआ 1539 में। उसके बाद है बिलग्राम। बी से बोले तो बिलग्राम। ये युद्ध कब हुआ? तो हुआ 1540 में। और स एक वर्ड है जिसका मतलब है सरहिंद। सरहिंद का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1555 में। कब हुआ? 1555 में। तो ये ट्रिक हो गया दे 24 रुपया। दे से देवरा का युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम का युद्ध और सा से सरहिंद का युद्ध। आप डेट इधर याद रखेंगे कि जो देवरा का युद्ध हुआ 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। ट्रिक याद रखेंगे दे 24 रुपया। आपको हम बता दें कि ये जो लगातार युद्ध है, ये सारा का सारा युद्ध जो है वो हुमायूं द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूं तो एक आपको ट्रिक याद रखना है भाजसा। क्या याद रखना है? भाजसा। BHAJSA। बी का मतलब बाबर है, एच का मतलब हुमायूं है, ए का मतलब अकबर है,
जे का मतलब जहांगीर है, एस का मतलब शाहजहां है और ए का मतलब औरंगजेब है। यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो जो है औरंगजेब था। याद रखिएगा, जो मुगल वंश में बोल रहे हैं जैसे बाबर के वंशज में, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर था, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय ही बोलते हैं, जो 1857 की क्रांति के समय जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाए। आइए हम अगले इसको थोड़ा प्रश्न की ओर देखते। हमारा प्रश्न कह रहा था कि चौसा की युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो चौसा की युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच में, तो हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। सर यही शेरशाह सूरी है जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी मरम्मत कराया। सर यही शेरशाह सूरी है जिसमें रुपया नामक सिक्का भी डाला। बताए जाते कहानी एक शेरशाह सूरी के बारे में कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग था, यानी कि प्रशासन के मामले में शेरशाह सूरी बहुत स्ट्रांग था। बताए जाते हैं कि 12 बजे अंधेरिया रात में अगर कोई बूढ़ी महिला भी टोकरी में सोने लेके अगर जाती थी तो किसी को हिम्मत नहीं होता था कि टोकरी से हम उसके सोने को छीन ले। लेकिन आज मॉडर्न युग में आप देख सकते हैं कि टोकरी सहित बुढ़ियों को भी गायब कर देगा आज के डेट में, ऐसे लोग हो जाते हैं। तो उस समय शेरशाह सूरी का जो शासन व्यवस्था था वो बहुत स्ट्रांग था। इसका सही जो आंसर होगा वो हुमायूं होगा। और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया भी कि दे 24 रुपये, सारे युद्ध जो है वो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पूरे मध्य रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले रेलवे की एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न होते थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक डायग्राम आपको बनाऊं, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये जो जगह है वो है नॉर्थ उत्तर, नीचे वाला साउथ बोले तो दक्षिण, इधर वाले साइड को ईस्ट बोले तो पूरब और इधर वाले साइड को बोलेंगे पश्चिम। ध्यान से जरा सा समझिएगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। और इन सबों के बीचों बीच में, इन सबों के बीच में जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सर ये उत्तर है और इसके बीच में रहेगा तो उत्तर मध्य कहलाएगा। ये पूरब है, बीच में रहेगा तो पूरब मध्य कहलाएगा। ये दक्षिण है और बीच में रहेगा तो दक्षिण मध्य कहलाएगा। और ये पश्चिम है, बीच में रहेगा तो पश्चिम मध्य कहलाएगा। तो इसको आप एक ट्रिक याद रखिएगा। कैसा याद रखेंगे, हाजी जब इलाही सीखा, हाजी जब इलाही सीखा। एक वर्ड है, एक सेंटेंस है कि हाजी जब इलाही सीखा। मान लिया कुछ पढ़ाई लिखाई वाला एक टर्म है कि बोलता कोई आदमी कि हाजी जब इलाही सीखा। हाजी का मतलब ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं, ये जो टर्म है वो है हाजीपुर। कौन सा वर्ड है, हाजीपुर। और जब का मतलब है जब्बलपुर। कौन सा वर्ड है, जब्बलपुर। और इलाही का मतलब है इलाहाबाद। कौन सा वर्ड है, इलाहाबाद। और सीखा का मतलब है सिकंदराबाद। इससे हमें ये पता चला सर कि अगर कभी सवाल पूछता हमारे एग्जाम में कि पूर्व मध्य रेलवे क्या होता तो हाजीपुर होता, अगर पश्चिम मध्य रेलवे होता तो जब्बलपुर होता, अगर उत्तरी मध्य रेलवे होता तो इलाहाबाद होता और दक्षिणी मध्य रेलवे तो सिकंदराबाद होता। तब समझ रहे हमारा सवाल है पूर्व मध्य रेलवे, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाजीपुर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता श्रीनगर किस नदी तट पर स्थित है। श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा जो स्थित है झेलम नदी। कौन सा नदी, झेलम नदी। आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। अगर मैं श्रीनगर की चर्चा करूं, अगर मैं थोड़ा सा श्रीनगर की चर्चा करूं तो यहीं पर एक झील है जिस झील का नाम है डल झील। कौन सा झील है, डल झील। श्रीनगर ही बात करें, एक झील है जिसका नाम है उल्लर झील। कौन सा नाम है, उल्लर झील। बताए जाते कि जो श्रीनगर शहर है जिसको किसने बसाया, तो अशोक ने बसाया। किसने बसाया, अशोक ने। और अशोक अपने फेमस रहा अपने अभिलेखों के लिए। सर सम्राट अशोक की बात करें, इसी से संबंधित है एक युद्ध जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध है, कलिंग का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट रहा कलिंग का युद्ध।
तो अगर क्वेश्चन पूछेगा श्रीनगर शहर किसने बसाया तो अशोक ने बसाया, अगर चर्चा कर दे कि बात कब पता चला सर, कैसे पता चला कि श्रीनगर जो है वो शहर अशोक ने बसाया, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी पुस्तक है जिसके लेखक है जिसका नाम है कल्हन। क्या नाम है? कल्हन। इस पुस्तक में लिखा गया कि श्रीनगर शहर जो है वो अशोक ने बसाया। हम इससे अगर इंपॉर्टेंट एक नए स्लाइड में आपको दिखाऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना। आइए हम एक नए स्लाइड में आपको दिखाएं। दो चार बात याद रखना नदी किनारे बसे शहर में। जैसे अगर हम चर्चा करें तो आपको याद रखना है अयोध्या। क्या याद रखना है? अयोध्या। कभी अगर सवाल पूछे कि अयोध्या जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या जो बसा हुआ है एक नदी किनारे, उस नदी का नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। अगर इसमें और हम चर्चा करें कुछ शहरों का तो आप याद रख लीजिएगा लखनऊ। क्या याद रखिएगा? लखनऊ। और अगर हम चर्चा करें तो आप याद रखिएगा मथुरा, याद रखिएगा आप जबलपुर। कुछ इंपॉर्टेंट शहर है जिसको मैं लिख दे रहा हूं नए स्लाइड में। आगे अगर हम बात करें तो सूरत, आगे अगर हम बात करें तो नासिक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ हम विदेशी शहरों के भी नाम याद रखेंगे जिसमें आपको याद रख लेना है लंदन, आप याद रख लीजिएगा पेरिस, आप याद रख लीजिएगा न्यूयॉर्क। कुछ ऐसे जगह है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें लखनऊ का तो एक नदी किनारे स्थित है, बसा हुआ है, जो नदी का नाम है गोमती। अगर मथुरा की बात करें ये बसा हुआ है यमुना। हालांकि यमुना नदी किनारे और भी शहर है, जैसे हम दिल्ली शहर की बात करें तो भी यमुना नदी किनारे है। अगर हम आगरा शहर की बात करें तो भी यमुना नदी किनारे है। आगे अगर बात करें जबलपुर, जबलपुर एक नदी किनारे बसा हुआ जिसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा अपने भ्रंश घाटी के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? भ्रंश घाटी। कभी अगर भ्रंश घाटी की बात करें तो आपने जो है वो नर्मदा को हम याद करेंगे। अगर सूरत की बात करें तो एक नदी किनारे बसा हुआ है जिसका नाम है ताप्ती, और इसी नदी को कहीं पे लिख देता है तापी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, तापी और ताप्ती दोनों है। वही सूरत की बात करें जहां पर सूरत अधिवेशन भी हुआ था। सर अगर नासिक की बात करें तो नासिक एक नदी किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। और अगर हम विदेशी शहरों की बात करें लंदन, तो लंदन एक नदी किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है टेम्स। अगर पेरिस की बात करें एक नदी किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है सीन। अगर न्यूयॉर्क की बात करें एक नदी किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है हडसन। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बात करते। हमारा ये प्रश्न जो था वो श्रीनगर शहर के बारे में पूछ रहा था। हम अगर अगले प्रश्न की बात करते, अगला हमारा प्रश्न है वो कहता है बिरजू महाराज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? आपने बचपन की किताबों में 10वां क्लास में भी हमने पढ़ा था बिरजू महाराज के बारे में, जित जित मैं निरखत हूँ। तो बिरजू महाराज जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो कथक से। किससे संबंधित है? कथक से। एक बात आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर महाराज वर्ड लगा रहे, क्या रहे वर्ड? महाराज। गलती से अगर कभी वर्ड नजर आवे महाराज तो हम समझ जाएंगे महाराज लगने वाले जो अधिकतम होते वो कथक से संबंधित। तो किससे होते? कथक से। जैसे मैं नाम लूं बिरजू महाराज, मैं नाम लूं लच्छू महाराज, मैं नाम लूं अच्छन महाराज, मैं नाम लूं सूरत देव महाराज, बिंदादीन महाराज। तो महाराज महाराज जितने वर्ड होंगे वो मैक्सिमम समझिएगा वो अपने कथक से संबंधित है। चलिए मैं एक बार फिर से नाम जिक्र कर रहा हूं। कुछ विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि सर फिर से एक बार नाम बताइए। मैं नाम बता रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों, अगर कभी महाराज वर्ड जुटा रहे, क्या वर्ड रहे? महाराज। कभी भी महाराज वर्ड रहे तो समझिएगा कथक से संबंधित है। जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, बिंदादीन महाराज। ये कुछ लॉजिकल है जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कहता है जरा ध्यान देंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है कानपुर। कहाँ? कानपुर। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड याद रख लेंगे, जैसे कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उसी प्रकार कुछ आपको इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान याद रखना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपने सुना होगा पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है वो झारखंड का। किससे है? झारखंड। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है वो पहले बिहार के ही अंतर्गत था, लेकिन ये जो है 15 नवंबर 2000, कब? 15 नवंबर 2000 झारखंड एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ। और आपको पता भी होगा कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप हमें कमेंट में आंसर देंगे कि झारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है। आपने झारखंड से संबंधित नाम सुना होगा, जयराम महतो। बहुत चर्चे में रहा, बहुत कम उम्र का लड़का रहा जो राजनीतिक के क्षेत्र में आया और अपना एक नया परचम लहराया, जयराम महतो। तो झारखंड जो है वो हेमंत सोरेन की धरती से संबंधित है। अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री वही है। आइए हम बात करें इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट बात। अगर कभी सवाल पूछता कि बिहार की जो है वो ऊंची चोटी क्या होता, तो सोमेश्वर किला। क्या होता? सोमेश्वर किला। आप याद रखेंगे बिहार से संबंधित जो ऊंची चोटी है वो सोमेश्वर किला है। क्या है? सोमेश्वर किला। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बोलता तो आंसर हम देंगे धूपगढ़। क्या देंगे? धूपगढ़। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक बहुत दर्शनीय स्थल है, घूमने योग्य जगह है, उस जगह का नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है? पंचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश में शारदा का मंदिर भी है जो पहाड़ों पर बना हुआ है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, जी जी मेरे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल हमारी पूरी प्रयास है कि मैं आपको बेहतरीन ढंग से अच्छे कॉन्सेप्ट दूं। इसलिए तो मैं बताता हूं कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहे ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिले और नए नए लॉजिकल वे याद करने का कुछ तरीका मिले। आइए अगला अपना प्रश्न है, सत्यमेव जयते। ये अभी पीछे भी सवाल है, रिपीटेड हो गया, इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। डबल रिपीटेड हो गया सवाल। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता है योर बेस्ट डे इज टूडे नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में हमारे स्टैटिक जीके में कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो राइटर का नेम से भी होते हैं कि कौन राइटर ने कौन सा बुक लिखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुपम खेर। आपने नाम भी सुना होगा अनुपम खेर का, जो अपने फिल्मी दुनिया से जो संबंधित है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ डलहौजी है, कैनिंग है, कुछ यहाँ पर ऑप्शन छूट गए हैं, ठीक ना? तो कोई बात नहीं, मैं कुछ वर्ड को यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, आप यहाँ से समझ जाएंगे कि क्या क्या है, ठीक ना? चलिए यहाँ पे मैं एक वर्ड जोड़ दे रहा हूँ। मान लिया ऑप्शन सी में होता वारेन हेस्टिंग। आइए हम थोड़ा सा एक बार जिक्र करते। एक बार मैं ऑप्शन को लिख पा रहा हूँ, टेक्निकल टीम से थोड़ा सा फॉल्ट हो गई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो है वारेन हेस्टिंग। क्या लिखा है? वारेन हेस्टिंग। चलिए, और ऑप्शन डी मैं कर दे रहा हूं नन ऑफ दिस। देखिए प्रश्न कहता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो है कैनिंग। क्या नाम है? कैनिंग। देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे 1857 की क्रांति, सवाल पूछे जाएंगे कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भी थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति से सवाल पूछे जा सकते हैं कि मुख्य नायक कौन थे? तो उस नायक का नाम है मंगल पांडे। आपने नाम सुना होगा, उनका क्या नाम है? मंगल पांडे। अगर सवाल पूछता कि बिहार से नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने किया। अगर पूछता दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने किया। अगर बोलता एक हमें कमेंट में आंसर दे कि बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था 1857 क्रांति के समय, जिसको हम लोग महक परी के नाम से जानते। क्या जानते हैं हम लोग? महक परी। बेगम हजरत महल को हम लोग जो है महक परी के नाम से जानते। लेकिन अगर सवाल पूछता कभी उड़न परी के नाम से, क्या सवाल पूछता? उड़न परी, तो उड़न परी के नाम से जो जानते वो जानते पीटी उषा। किसको जानते? पीटी उषा। ये सब उपनाम है, जैसे कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी, रावलपिंडी एक्सप्रेस, सुव्यक्त अख्तर, ऐसे कुछ जो है वो खिलाड़ियों के उपनाम दिए गए हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? अगर मैं बात करूं तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो कहा जाता है वो म्यांमार को। किसको कहा जाता है? म्यांमार को। अगर कभी सवाल पूछता कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, सवाल में पूछता कभी
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जानते? तो अपना क्या होता? भूटान होता। याद रखिए क्या होता? भूटान होता। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो म्यांमार। अच्छा, एक सवाल कंफ्यूजन आपको कर सकते, अगर कभी सवाल आवे ब्लैक पैगोडा, क्या लिख दे कभी सवाल? ब्लैक पैगोडा। ये तो स्वर्णिम पैगोडा है। कभी सवाल आवे मेरे प्यारे साथियों कि ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा जो कहा जाता है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप नाम सुने होंगे, कोणार्क मंदिर बोले तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में सूर्य मंदिर है उसको हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है ब्लैक पैगोडा नहीं, यहाँ सवाल था स्वर्णिम पैगोडा। मैंने ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड पे आपको चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में सही मार्क्स कर पाए। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा? दोस्त मैं एक चर्चा करूं, एक जगह है जिसका नाम है हुगली, और ऐसा एक कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसका नाम है हुबली। कैसा वर्ड है? हुबली। अगर मैं बात करूं हुगली का, तो ये कोलकाता में है। ये कहाँ है? तो कोलकाता। अगर हुगली की बात करें, कोलकाता, ये हुगली नदी है। अगर ध्यान दीजिएगा हुबली, तो हुबली एक जगह है जो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आइए हम इस प्रश्न को जरा देखते। प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो कोलकाता होगा। हुगली नदी पे बसा हुआ जो शहर है वो क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। अगर सवाल पूछता कि पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप सबको पता है गंगा। कौन सा? गंगा। अगर आगरा बोलता आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा। और आपको मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि आगरा को मोहब्बतों का शहर के नाम से जानते हैं, और यही मोहब्बतों का शहर है जहां पे ताजमहल का निर्माण किया गया। अगर मैं नासिक की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो नासिक जो बसा हुआ है वो गोदावरी नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे? गोदावरी। और मैं आपको एक नए स्लाइड में चर्चा करूं, बहुत फेमस रहा, मैं आपको नए स्लाइड में चर्चा करूं तो बहुत फेमस रहा कुंभ मेला। आइए मैं थोड़ा सा चर्चा करूं। अभी वर्तमान में आप नाम सुने होंगे कुंभ मेला। सर अभी जो वर्तमान में 2025 का कुंभ मेला लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है सर? तो प्रयागराज में। कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? प्रयागराज। और आप जनरल कंपटीशन के तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के लिहाजे से अभी प्रयागराज में जो है थोड़ा सा एक घटना हो गई जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यही कुंभ मेला है जो आपने न्यूज में चर्चा में आपने सुना होगा कि 144 वर्षों बाद यह प्रयागराज में लगने वाला जो कुंभ मेला है। मेरे प्यारे साथियों मैं अगर बात करूं कुंभ मेला का तो थोड़ा ध्यान देंगे। ये कुंभ मेला जो आयोजित किए जाते हैं वो 12 वर्षों पर, कितने वर्षों पर लगते हैं? 12 वर्षों पर। अगर कभी सवाल पूछे कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है सर, तो कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगते हैं। कितने स्थानों पे? 4 स्थानों पे। मैं अगर बात करूं तो एक जो अपना है वो है प्रयागराज। कौन सा जगह है? प्रयागराज। अगर मैं दूसरा चर्चा करूं तो दूसरा है हरिद्वार। कौन सा जगह है? हरिद्वार। और तीसरा अगर बात करें तो है उज्जैन। आपने नाम सुना होगा उज्जैन शहर का। और एक जो अपना चौथा है वो है नासिक। तो एक कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगते हैं जिसमें एक आपका है जो है प्रयागराज जो अभी 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, और दूसरा है हरिद्वार, एक है उज्जैन और एक है नासिक। आइए हम थोड़ा प्रश्न पे विचार करते। हमारा प्रश्न कह रहा था कि कौन सा शहर हुगली नदी पे बसा है, तो आंसर कोलकाता हो जाता। मैं कुंभ मेला का इसलिए चर्चा किया कि हाँ जो डी ऑप्शन में है वो था नासिक। तो नासिक एक ऐसा जगह है सर जो गोदावरी नदी पे स्थित है। और मैं आपको एक चर्चा और करूं कि नासिक को भारत की वाइन राजधानी कहा जाता है। अगर कभी सवाल पूछ दे कि भारत की वाइन राजधानी, क्या पूछेगा मेरे प्यारे साथियों? भारत की वाइन राजधानी, वाइन राजधानी तो किसको बोलेंगे हम लोग? नासिक को बोलेंगे। आइए वहां पे थोड़ा नासिक में अंगूर की भी खेती वगैरह होती है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता अगला प्रश्न अपना, ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए अगर ओणम की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ओणम जो एक त्योहार है वो संबंधित है केरल से। कहां से संबंधित है? केरल से। अगर कभी बोलता पोंगल, कौन सा त्योहार बोलता?
पोंगल। अगर कभी पोंगल बोलता तो हम लोग जो सही आंसर देते वो देते तमिलनाडु। क्या आंसर लगाते? तमिलनाडु। सर तमिलनाडु केवल पोंगल ही नहीं है। अगर सवाल पूछता जलीकट्टू, कौन सा पूछता? जलीकट्टू। बहुत फेमस रहे, अपने 2 वर्ष पूर्व इस पे चर्चा भी चला था, विवादपूर्ण भी रहा। जलीकट्टू ये भी कहाँ है? तो जलीकट्टू जो प्रसिद्ध त्योहार है ये भी कहाँ मनाए जाते? तो तमिलनाडु में। अगर मैं थोड़ा चर्चा करूं कर्नाटक के बारे में, आइए मैं ऑप्शन पे चर्चा करूं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक। सर कर्नाटक में क्या होता? अगर कर्नाटक में बात करते तो बहुत फेमस है जिसका नाम है हम्पी महोत्सव। कौन महोत्सव मनाए जाते? हम्पी महोत्सव। अब आपको पता भी होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट बात पे हमें चर्चा करना है, हम्पी की गुफा। तो यही कर्नाटक है जहां हम्पी महोत्सव मनाए जाते। अगर हम बात करें उड़ीसा का, किसका बात करें? उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत फेमस त्योहार पूछे जाएंगे जिसका नाम है धनु जात्रा। क्या पूछे जाते हैं? धनु जात्रा। हमारे कई रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछ जाते सवाल कि धनु जात्रा त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये जो है उड़ीसा में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ और भी त्योहार है जिसका नाम है कोणार्क महोत्सव। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? कोणार्क महोत्सव। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, कोणार्क महोत्सव। और अगर मैं और चर्चा करूं तो आपने सुना होगा रथ यात्रा। आपने सुना होगा कभी रथ यात्रा। सर ये रथ यात्रा भी निकाले जाते, वो कहाँ? तो उड़ीसा में। अगर कभी सवाल पूछ दे कि रथ यात्रा किनको समर्पित है, तो जगन्नाथ। आपने नाम सुना होगा, जगन्नाथ को समर्पित है। आइए अगर हम बात करें गुजरात का, किसका बात करें? गुजरात का। गुजरात में जो प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है मोढेरा। क्या नाम है? मोढेरा उत्सव। कभी अगर सवाल पूछ दे मेरे साथियों कि मोढेरा उत्सव कहाँ मनाए जाते, तो गुजरात में। अगर कभी सवाल पूछ दे कि पतंग महोत्सव कहाँ मनाए जाते, तब भी होगा गुजरात में। पतंग महोत्सव कहाँ मनाए जाते, तो गुजरात में। अगर कभी सवाल पूछ देता खेल महोत्सव कहाँ मनाए जाते, तब भी आंसर सही जो होता वो होता गुजरात में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बात करते। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास शेयर करें और कमेंट और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें एनर्जी मिलेगी, ताकि हम प्रत्येक दिन आपके लगातार ऐसे वीडियो लाते रहे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सके। अपना प्रश्न है, वो कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ। मैं आपको चर्चा करूं तो एक डेट है, वो डेट है 1972। 1972 में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में देखा गया कि जो टाइगर है, जो भारत में बाघ है, उसकी संख्या घट गई। जब बाघ की संख्या घट गई मेरे प्यारे साथियों, इसकी संख्या घट गई तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया कि भाई हमारे देश में बाघों की संख्या घट जा रही है, और अगर ऐसा दिन आते रहा तो हमारी बाघ जो है उसकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए 1973 में, कब? तो 1973 में चलाया गया टाइगर प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया मेरे प्यारे साथियों, वो किया गया 1973 में, 1973 में, जब से हमारी बाघों की संख्या थोड़ा बढ़ी और बाघों के संरक्षण पे काफ़ी कई योजनाएं चलाई गई। मैं अगर बात करूं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकते, मैं आपको एक नए स्लाइड में दिखाऊं। अगर कभी सवाल पूछे कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते, अगर कभी सवाल पूछ दे कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानेंगे, तो टाइगर स्टेट के नाम से हम जानेंगे, वो जानेंगे मध्य प्रदेश को। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे कि मध्य प्रदेश को और कौन प्रदेश के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर टाइगर स्टेट बोलता तो मध्य प्रदेश बोलते। अगर कभी सवाल पूछ देता कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्या सवाल पूछता? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कभी अगर सवाल पूछे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जिनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते। अच्छा ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड आपके सामने हो सकते, सर आज पूछा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कल हो सके सवाल पूछ दे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया।
अगर कभी सवाल पूछ दे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, तो मेरे प्यारे साथियों माउंटेन मैन ऑफ इंडिया जो चर्चा में रहा, मांझी द माउंटेन मैन, जिनका नाम है दशरथ मांझी। आपने सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दशरथ मांझी जो है वो अपने बिहार से संबंधित है। अब बिहार का एक जगह है जिसका नाम है गहलोर घाटी, वहीं से संबंधित है दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरी अपनी कठिन मेहनत के बलबूते पहाड़ को तोड़ करके एक नया रास्ता बनाया, जो एक मिसाल है अपने आप में। और उनका कोटेशन पूरे विश्व में चर्चित रहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इन्हीं को कहा गया मांझी द माउंटेन मैन। तो माउंटेन मैन जो है वो दशरथ मांझी। अगर हम थोड़ा चर्चा करें अपने अगले चीज पे, तो अगर सवाल पूछ देगा कभी आयरन मैन ऑफ इंडिया, कभी सवाल पूछ दे आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, हिंदी में पूछ सकते भारत के लौह पुरुष, तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने नाम भी सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो अपने गृह मंत्री के रूप में भी रहे, और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनके याद में हम लोग एकता दिवस भी मनाते। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे कि एकता दिवस कब मनाया जाता। अगर मैं थोड़ा करंट अफेयर के लिहाजे से थोड़ा मैं चर्चा करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, ऊंची चोटी बनाई प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, जो 182 मीटर है। और ये कहाँ है सर? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा देखते। तो क्वेश्चन कह रहा था कि टाइगर रिजर्व जो है कब शुरू किया गया? तो किया गया 1973 में, 1973 में। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में लाया गया? तो ये था कैनिंग। क्या नाम था? कैनिंग। मैंने पीछे भी चर्चा किया लॉर्ड कैनिंग का, जो 1857 की क्रांति के समय जो है वो वायसराय थे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रीवियस सर्वे पूछे गए सवाल रहे हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 11 जुलाई को। कब मनाए जाते हैं? तो 11 जुलाई को। ऐसे प्रश्न कई बार हमारे एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। जैसे अगर सवाल कभी पूछ दे कि ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाए जाएंगे? तो ओजोन दिवस जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं 16 सितंबर। कब मनाए जाते हैं? 16 सितंबर। कभी सवाल पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं 8 मार्च को। कभी अगर सवाल पूछ दे कि विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाए जाएंगे? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं 14 नवंबर। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाए जाते हैं, जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा जी के नाम से भी जानते। तो सर अगर हम बात करें तो एक प्रश्न हमें कमेंट में आंसर देंगे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मधुमेह की राजधानी, मधुमेह की राजधानी किसे कहा जाता, तो आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है जो है जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट, जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला जो है यही जिम कॉर्बेट है। ये कहाँ है सर? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। मैं थोड़ा सा चर्चा करूं मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से बिहार से झारखंड, जिस तरह से बिहार से झारखंड, जिस तरह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, जिस तरह से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ। आइए हम अगला बात करें। उत्तराखंड से बहुत फेमस रहा बद्रीनाथ। आपने नाम सुना होगा बद्रीनाथ का, तो ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
देखिए, बिहू जो है वो कहाँ का है? तो असम का। अब सबको पता है मेरे प्यारे साथियों कि बिहू जो है वो कहाँ का है? तो असम का है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते तो हमें आप कमेंट में आंसर देंगे कि बिहार का भी लोक नृत्य का नाम बताएंगे। आप कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे कि बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है। आइए हम यहीं पे अपनी सेशन को समाप्त करते। अगर हमारी सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाएं ताकि हमें नई एनर्जी मिलती रहे। हम इसी के साथ अपनी सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।